बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 जो कि है मैक्रोमोलेक्यूल्स का उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री डिग्री का मतलब बेटा क्या होता है? हद कि कोई भी चीज किस हद तक मौजूद है। किस चीज की डिग्री देखनी है हम लोग ने बेटा? पॉलीमराइजेशन। पोली का मतलब क्या है? मैनी। मर्ज का मतलब आएगा बेटा यूनिट्स। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर हम लोगों ने ये देखा किस हद तक जो है ना वो मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए। हद तक का मतलब ये है कि कितने मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए, उसकी बुनियाद को हम लोग जो है ना वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो बेटा कितने पॉलीमर्स आपस में जुड़े? एक है, दो है, तीन है, चार है, 50 है, 100 है, 1000 है। तो वो बेटा उसके अंदर आएगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसकी डिफाइन अगर बेटा करते हैं तो उसमें आएगा द नंबर ऑफ, यानी कि नंबर मिकदार, तादाद, रिपीटिंग दोहराए जाने वाले रिपीटिंग यूनिट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। सबसे पहला लेक्चर तो इसी चैप्टर रिपीटिंग यूनिट्स इकाइयां विच रिप्रेजेंट्स जो कि बयान करते हैं लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन। यानी कि हम लोगों ने क्या देखना है? मिकदार देखनी है। बेसिक चीज यहाँ पे ये है कि मिकदार देखनी है। किसकी बेटा देखनी है? रिपीटिंग यूनिट्स, जो दोहराई जाने वाली इकाइयां हैं, जो दोहराए जाने वाले उनमें सबस्टांस हैं, उनके जो कि बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किस किस चीज को? लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन की लंबाई को रिप्रेजेंट। अच्छा बेटा, अभी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम लोग करते क्यों है? इसका हमें फायदा क्या होगा? बहुत ज्यादा सारे फायदे हैं। फायदे में सबसे पहले चीज जो है ना वो हमें पता चल जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरीके की हैं वो पता चल जाएगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जब मालूम करें। उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि रिपीटिंग यूनिट कौन सा हो। उस रिपीटिंग यूनिट की बुनियाद के ऊपर पता चल जाएगा वो क्रॉस लिंक्ड है, वो ब्रांच चेन है, वो हमारा बेटा लीनियर पॉलीमर है। उसकी बुनियाद के ऊपर पता चल जाएगा। इसके अलावा उनकी जो लेंथ होगी, उसकी मिकदार होगी, उस मिकदार की बुनियाद के ऊपर हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है ना बेटा। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेंगे उनके साथ ही उनकी बॉन्डिंग भी इंक्रीज करती है और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करती है। फिर उसके साथ जैसे जैसे मैस इंक्रीज होगा तो बेटा डेंसिटीज भी इंक्रीज करेंगे। फिर डेंसिटीज इंक्रीज करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी डिपेंड करेगी उसी के ऊपर। फिर इसके बाद बेटा हम लोग पैकिंग देखेंगे कि आया वो क्लोजली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है। फिर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी ना वो सारी की सारी हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसके साथ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेवंथ पॉइंट होता है ना वो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो हम लोग इसके जरिए से कैलकुलेट करते हैं। अक्सर पेपर में वो पूछता है हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। हम लोग किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए बेटा क्या आएगा? हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट। जो दोहराया जाने वाला यूनिट है उसका मास मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब मिकदार हम लोगों ने देखनी है और फिर उसी रिपीटिंग यूनिट का बेटा हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल बेटा हम लोग अगर इसके अंदर कर लें, एक इथेन की कर लेते हैं बेटा H2C डबल बॉन्ड CH2, ये आपस में मिलकर बनाते हैं H2C सिंगल बॉन्ड CH2, साथ में आते हैं N, यानी कि बहुत ज्यादा सारे मिकदार इसके मौजूद। तो हम लोगों के पास अगर तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम लोगों को ये देखना है कितनी तादाद में मौजूद है। लेट्स सपोज हम लोग कर लेते हैं वहां पे ना 100 मौजूद है, यानी कि 100 मौजूद है। अगर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो सबसे पहले क्या होगी, हमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पता होनी चाहिए। वो कितनी आ गई? लेट्स सपोज 100 है, मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट, जो दोहराया जाने वाला यूनिट है उसका मास कितना है।
तो रिपीटिंग यूनिट बेटा ये है इसका मैथ। हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है 1 ग्राम इंटू 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ये आ जाएगा कार्बन का होगा बेटा 12 प्लस हाइड्रोजन का आ जाएगा 1 इंटू 2, जो इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 14 14 28, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 28, ये कितना बनेगा 2800 जो होगा ना वो यहाँ पे बेटा हमारा बन जाएगा। ठीक हो गया। तो हम लोग अगर देखेंगे कि एक ऐसा कंपाउंड मौजूद है जिसमें 100 यूनिट इथेन के हैं जो कि पॉलीमर बना रहे हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलर मास 2800 होगा। हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है अगर उसी को हम लोग लेके चलें, उन लोगों ने लिया होगा विनाइल क्लोराइड पहले H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसके जरिए से उन्होंने बनाया हुआ H2C सिंगल बॉन्ड CH Cl। ठीक है। अब हमारे बुक के अंदर उन्होंने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसकी ली हुई है 10,000 आई थिंक सो 1000 में हुई जितने मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लेना है इसके साथ मॉलिक्यूलर मास के साथ, जैसे बराबर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 इसका तो हो गया बेटा हमें पता है 14, इन दोनों का 13 क्योंकि 12 इसका 1 इसका 13 हो गया, प्लस क्लोरीन का 35.5। इसको अगर हम लोग समराइज करके लिख दें तो ये बन जाता है 63.5 बनता है, हम लोग 63 लिख लें तो हम लोगों ने समझना ही है बेटा। तो इसका अगर आंसर निकालेंगे तो ये 63, तो ये 6,30,000 जो होगा ना वो इसका आंसर आ जाएगा। ये उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो सकता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट होगा उसके डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर वो ये बोले पेपर में कि हम लोग पेपर जो एग्जामिनर है वो ये बोले कि मैं आपको मॉलिक्यूलर मास भी दे रहा हूँ, उसके अलावा उसका जो रिपीटिंग यूनिट है उसका मास भी दे रहा हूँ, अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मालूम करके दो, तो हम लोग मालूम कर सकते हैं वो कैसे। टोटल फार्मूला के अंदर तीन चीजें हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट उसने दे दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर उसने दे दिया, डिग्री जो है वो पॉलीमराइजेशन की मालूम करनी है, मॉलिक्यूलर मास रिपीटिंग यूनिट का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं सिर्फ यहाँ पे समझा देता हूँ। degree of polymerization will be equal to molecular mass of polymer divided by molecular mass of repeating unit, यानी कि रिपीटिंग जो यूनिट होगा उसका मास डिवाइड हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर के साथ, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है बेटा, ये हमारी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो हमारा अगला जो चीज आती है वो आती है जो टाइप्स ही हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं पॉलीमर्स की। तो यहाँ पे क्या है ऑन द बेसिस ऑफ हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली थी स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर पॉलीमर्स की टाइप डिस्कस कर ली थी। अभी हम लोगों ने डिस्कस करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर, यानी कि मोनोमर जो है वो किस तरीके का मौजूद है उसकी बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने उनके टाइप्स देखे। इसकी बुनियाद के ऊपर तीन टाइप्स है, होमोपोलीमर, कोपोलीमर और पॉलीमर। होमो होमो हम लोग बोलते हैं बेटा सेम, एक जैसा, पोली का मतलब क्या होता है मैनी, मगर मतलब यूनिट। अगर बेटा हम लोग नाम से ही याद रखें एक ऐसा पॉलीमर जो कि एक जैसे यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक जैसे इकाइयों एक जैसे मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, वो बेटा हमारा होमोपोलीमर है, यानी कि फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन, यानी कि उसमें जुड़े हैं आपस में आके कौन सी चीज जुड़ी है सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, एक जैसे एक ही किस्म के पॉलीमर से मिलकर बना है, वो बेटा हमारा होगा होमोपोलीमर। अब होमोपोलीमर जो है ना ये आगे जाके क्रॉस लिंक बनाते, ये आगे जाके स्ट्रेट चेन बनाते, ये आगे जाके ब्रांच चेन बनाते, डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है बेटा, एक जैसे हैं तो वो होमो आएगा। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल कर लें बेटा सारे के सारे ना ग्लूकोज ही मौजूद है इस तरीके से, ये हमारे पास आ जाएगा होमोपोलीमर में। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी इसको हम लोग बेटा बोलते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा H2C
डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है, ये आपस में बनाए H2C सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे Cl इसके साथ में बहुत ज्यादा सारे मौजूद हो। इसके अलावा और एग्जांपल में हम लोग सिंपली इथाइलिन की भी बात कर लेते हैं। H2C डबल बॉन्ड CH2, ये आपस में मिले H2C सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपस में बहुत ज्यादा सारे को मिला है। ठीक है, तो बेटा अगर एक ही टाइप के आपस में जोड़कर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो वो बेटा होमो पॉलीमर। फिर होमो के बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है वो होती है हेट्रो पॉलीमर। हेट्रो का मतलब बेटा क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ होंगे उसमें। अब वो जो मुख्तलिफ होंगे यानी कि एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, वेरिएबल होंगे। जैसे हम लोगों ने 9th क्लास के मॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक में पढ़ा था ना, होमो वाले एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोटॉमिक। यहाँ पर क्या है, होमो के अंदर एक जैसे मोनोमर थे सारे, हेट्रो में डिफरेंट होंगे। और फिर हेट्रो की दो कैटेगरीज हैं जो कि हमारी बुक में बाय द नेम ऑफ कोपॉलीमर और टरपॉलीमर पे आती है। को के अंदर क्या आएगा बेटा, बाहम। इसमें क्या है, हम लोग बोलते हैं इसका मतलब होता है बाहम। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। यूनिट मार्क का मतलब यूनिट, बहुत ज्यादा सारे यूनिट नहीं बल्कि दो यूनिट बाहम मिलकर आपस में, दो टाइप्स के बहुत ज्यादा सारे यूनिट्स आपस में मिलकर बेटा कोपॉलीमर्स बना देते हैं। इसके अंदर डिफाइन करेंगे तो फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोनोमर। दो तरह के मोनोमर्स जो है ना वो आपस में मिलकर जब बेटा एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं तो कोपॉलीमर्स। इसके अंदर एग्जांपल आप लोगों ने ना बेटा जैसे चैप्टर नंबर 11 में मेटलाइट की भी डिस्कस की हुई है हम लोगों ने, वो भी इसके अंदर एग्जांपल इंक्लूड हो सकती है। उसमें फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो साथ में एडिशन कर दिया था हम लोगों ने, फिनोल में, तो वो भी आ जाती है। इसके अलावा इन दोनों को मिलाकर भी हम लोग इसकी एग्जाम्पल बेटा कर सकते होते हैं। अब इसकी एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग चलते हैं तो वो H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस आ जाए बेटा H2C सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो ये आपस में मिलकर लॉन्ग चेन जो फॉर्मेशन है उसमें करें तो H2C सिंगल बॉन्ड Cl, टू सिंगल बॉन्ड H2C सिंगल बॉन्ड CH Cl, यहाँ पे क्या है एन, यानी कि बहुत ज्यादा सारे अगर मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं इस तरीके के यूनिट्स तो बेटा वो क्या आ जाएंगे, कोपॉलीमर। मतलब दो जो है ना वो मौजूद है डिफरेंट टाइप के। यहाँ पे ये नहीं दो मोनोमर होंगे, दो डिफरेंट टाइप्स के, दो टाइप्स के मोनोमर जो है ना वो आपस में जुड़ेंगे। अब उनकी तादाद वेरिएबल। फिर कोपॉलीमर्स की भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे हम लोग करते हैं इरेगुलर्स भी होते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट के साथ भी जुड़े होते हैं, कुछ ये भी होता है अल्टरनेटिंग होते हैं, एक है फिर दूसरा है फिर एक है फिर दूसरा है फिर है फिर है फिर सो। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो हमारी बुक में नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी डिवीजन बनती है ओन द टाइप्स ऑफ जॉइनिंग ऑफ डाइमर्स, यानी कि ओन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। जॉइनिंग जो है ना उनको डाइमर का भी नाम दे देते हैं हम लोग, कि दो जो है वो इसके अंदर मौजूद है। फिर बेटा बेटा आ जाती है तीसरी टर्न पॉलीमर। टर्न का मतलब क्या होता है, तीन। इसमें तीन जो है ना वो पॉलीमर आपस में जुड़े, तीन टाइप्स के पॉलीमर जो है ना मोनोमर, सॉरी तीन टाइप्स के मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर जो टाइप बनाते हैं वो टर्न पॉलीमर है। जैसे फॉर्म बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स, तीन मुख्तलिफ तरह के जो है मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं टर्न पॉलीमर्स के अंदर आए। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग इंक्लूड कर लें बेटा, उसकी एग्जांपल एक तो ये करेंगे हम लोग H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम लोग दूसरी जो टाइप है वो ले आते हैं यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ सॉरी CH Cl ले लें, प्लस बेटा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, चलो H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। ठीक है, अब बेटा ये तीन डिफरेंट टाइप्स के हो गए, इनको आपस में अगर जोड़ें, जोड़ने के दौरान में हमारे पास ये बन गया H2C सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड H2C सिंगल बॉन्ड Cl, फिर सिंगल बॉन्ड H2C डबल बॉन्ड CH, C डबल वाई, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसके साथ में एन आ जाए। यानी कि टर्न के अंदर क्या है, एक दो तीन, तीन डिफरेंट टाइप के जो हमारे मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़ेंगे
जो होता है एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं, इस वजह से बेटा वो टर्पोलीमर है। मोनोमर में जो होमोपोलीमर है इसको मोनोपोलीमर का भी नाम दे सकते हो। इसमें यानी कि एक ही टाइप के सारे आपस में जुड़े होते हैं मोनोमर। जो को टर्पोलीमर है ये हेट्रोपोलीमर बेसिकली होते हैं। को में दो टाइप्स के मोनोमर आपस में जुड़े होते हैं जो फिर लॉन्ग चेन बनाते हैं टर के अंदर के। बट ये जो एग्जांपल्स हैं मैंने आसान वाली दिए, आप लोगों के लिए लाजमी नहीं है कि बुक वाली एग्जांपल ही लिखो, कोई भी आप लोगों को लाजमी ये भी नहीं है कि मेरे वाली लिखो। आप लोगों को जो जहन में आए वो आप लोगों ने एग्जांपल दे देनी है और अच्छे से देनी है। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा आज का। इस सारे में कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।